प्रार्थना करेंगे, हम लोग फिर वचन में जाएंगे। सर झुकाकर। जीवित परमेश्वर, बैठे हुए हम सभी को आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। प्रभु, अपने पवित्र लहू से तूने हमें खरीदा, हमें अपनाया प्रभु, कलीसिया में इकट्ठा किया। मिलने वाले एक एक समय को हम लोग पूरा इस्तेमाल करने के लिए हमारी सहायता कर। हमारा मन निराश नहीं हो जाए, थक ना जाए, परिस्थितियों को देखते समय, परेशानियों को देखते समय हम लोग डर न जाए। विश्वास के वीरों के जीवन को हम लोग पढ़े हैं प्रभु, वचन में कितने उदाहरणों को तूने हमारे सामने रखा है। नेकी को पढ़ते समय में आत्मा में बलवंत होते जाने के लिए प्रभु मदद कर। स्वभाव में, आदतों में प्रभु बड़ा परिवर्तन होने दे प्रभु जी। हमें देखने वाले आपको देख सके, आपकी महिमा कर सके, ऐसा नेकी के जीवन को करिए प्रभु। सताव कष्ट का दिन आने से पहले प्रभु हमें तैयार रहने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया। हमें विश्वास में मजबूत कर। हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु आप में बना रहने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया। आपके पवित्र नाम प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा महिमान्वित हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन आमीन। ठीक है, तो हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, इस वचन के लिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। कलीसिया को आत्मिक उन्नति के लिए जरूरत की बातों को पवित्र आत्मा हमारे के हृदय में बोने के लिए, वचन बोया जाकर फलवंत होने के लिए पवित्र आत्मा इस वचन को समझकर हमें ग्रहण करने के लिए हमें को सहायता करें। आपके नियंत्रण में प्रभु हमारे एक जन अपने आप को सौंपते हैं। आप हमें के साथ बातें कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार हिंदी में। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यास्तव तुम्ही हाँ, या प्रकारे प्रार्थना करा, प्रार्थना करा, हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, पवित्र मानिले जाओ। इधर क्या हम लोग पिछला सप्ताह यही वचन को देखे, क्या यीशु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे। क्या सिखा रहे? हे हमारे पिता। यीशु से कैसे प्रार्थना करें? परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें? पिता। वो प्रार्थना करते समय में वो परमेश्वर है, मैं पापी हूँ, वो दर्जे से नहीं। प्रार्थना करते समय क्या संबंध में प्रार्थना करना है? बाप बेटे का अधिकार के साथ, है ना? बाप बेटे, इसलिए बोलते क्या बोलते हैं प्रार्थना करना? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग के बारे में हमने देखा, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये पवित्र माना जाए करके जो प्रार्थना बोल रहे हैं, ये क्या है? तेरा नाम पवित्र है करके नहीं बोल रहे, पवित्र हो करके नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? माना जाए। मतलब कौन मानेगा? हम मानेंगे। हम में तू ऐसा कर कि हमारे द्वारा तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम क्या माना जाना चाहिए? पवित्र माना जाना चाहिए। इधर प्रार्थना करते समय हम लोग कई बार प्रार्थना को क्या समझते हैं? प्रार्थना का मतलब क्या है? कुछ ऑर्डर प्रभु को दे देना, प्रभु कलीसिया में लोगों को लेके आ, प्रभु अंकल को सहायता कर, प्रभु ऐसा। मैं प्रभु को क्या देना, देते रहना, ऑर्डर देने। प्रार्थना को हम क्या समझते हैं? हम प्रभु को क्या देना है? ऑर्डर देना। यही प्रार्थना। इसलिए हम लोग आते समय में या कभी भी प्रार्थना बैठते हैं, एक लिस्ट लेकर क्या कर जाते हैं? आज किसके लिए प्रार्थना है? आज ये चीजों के लिए। तो हम लोग उन लिस्टों को लेकर प्रभु से क्या करते हैं? प्रार्थना। हमारा समझ क्या है? प्रार्थना का मतलब प्रभु को क्या देना? आज्ञा देना। हमारा समझ के अनुसार हम प्रार्थना को क्या समझे हैं? ऑर्डर देना।
लेकिन असली में प्रार्थना का अर्थ क्या है, ये आपको पिछला सप्ताह बताया था, याद होगा। प्रार्थना का मतलब क्या है? अजी बातें करना, ये तो बहुत पहले की बात है। गया हफ्ता हमने प्रार्थना का अर्थ बताया था, याद है आप लोगों को? मेरे से नहीं हो सकता है। जब मैं इस हालत में आता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा, तब मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना का मतलब क्या है? मेरी इनएबिलिटी या मेरी इच्छा, क्या बोलते इसको, क्षमता, मुझ में ये काम करने की ताकत ना मेरे से पॉसिबल नहीं है, यहाँ क्या बोला? असक्षम, मेरे से नहीं होगा करके जब इस असलियत को मैं जानता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ? नहीं समझ रहे आपको? फिर एक बार कहता हूँ, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है घुटने में बैठ गया, प्रभु तो ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा कर दे, प्रभु आज्ञा देना नहीं है। सच बात है, प्रभु से हम प्रार्थना में क्या करते हैं? बात करते हैं। बात करते समय में प्रार्थना क्या होती है? आज्ञा देना नहीं है, बल्कि मेरी अक्षमता को या मेरी मुझसे जो नहीं हो पाएगा, इनएबिलिटीज को प्रभु के सामने क्या करना? रखना। मेरे से नहीं जो हो सकता है, उन बातों को प्रभु के पास क्या करना? रखना। समझाने के लिए एक वचन अभी इधर इन्होंने लिख के डाला, कौन है ये? संदेश ने लिखा, याकूब कितना दिया है? 5:13 पढ़ेंगे। हाँ, याकूब 5:13। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है, तो वह प्रार्थना करे। बस क्या लिखा है? प्रार्थना कब आएगी? यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। तो प्रार्थना कौन करता है? जो दुखी है। दुखी है का मतलब हमने पूरा बाइबल में देखा, कईयों ने क्या किया? प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय उनके जीवन में कुछ तो भी क्या था? कारण था, कुछ तो समस्या थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? लेकिन हम क्या समझ बैठे कि समस्या आएगा तो क्या करने का? लेकिन असली में इन सबका सारांश क्या है? इसका असली अर्थ क्या है? जब मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मैं जब समझता हूँ, तभी मैं क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। मैंने आपको कहा किसी कोई बीमार है तो हम क्या समझते हैं? हमारा प्रार्थना कैसी होती है? प्रभु उनको ठीक कर दे। कोई बीमार है तो हमारा प्रार्थना कैसा होता है? प्रभु उनको चंगा कर दे। ये मैं प्रभु को क्या दे रहा हूँ? ऑर्डर दे रहा हूँ। असली में बात यही है, लेकिन प्रार्थना करने का मतलब क्या है? हे प्रभु, मैं इनको कुछ भी नहीं कर सकता। ये सत्य को समझते हुए जो प्रभु से बात करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्रार्थना। प्रभु डॉक्टर ने भी बोल दिया मेरे से मैं भी उनको मिलकर आया, उनको तसल्ली दिया, लेकिन उनका बीमार को मैं निकालने का ताकत मेरे में नहीं है। प्रभु इसको आप ही क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ये है असली प्रार्थना। तब हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए ये बात असंभव है प्रभु, लेकिन इस भाई को, इस बहन को आप क्या करें? छुड़ाए। क्या उद्देश्य प्रार्थना? समझ में आया? इंटेंशन क्या है मेरा? आज्ञा देना नहीं है, मेरे से नहीं, मेरे अयोग्यता को व्यक्त करते हुए जो बातें करते हैं, वही क्या है? प्रार्थना। इतना समझ में आया? दिनेश भैया के गांव में परिवार है, बच्चे लोग हैं, प्रभु दूर हूँ, उनकी क्या कर? उनकी क्या कर? सहायता कर। मैंने बोला ना प्रभु आपको ये बात क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है प्रार्थना का अर्थ। हम ये अर्थ से क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, प्रभु आपका ड्यूटी है, शायद आप भूल गए होंगे तो मैं आपको क्या करता हूँ? मैं इस उद्देश्य से क्या करता था? प्रार्थना। लेकिन असली में दिनेश भाई कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रभु वो गांव में है, मैं इधर हूँ, इनकेस अगर कुछ हो जाए मैं दौड़ कर इधर से क्या नहीं कर सकता? मेरी क्या निर्बलता, मेरी ये जो मैं नहीं कर पाऊंगा, इस कार्य को मन में याद रखते हुए प्रभु
आप उनकी क्या करें? साथ सुरक्षा। सुरक्षा। अब विषय समझ में आया? यस। पहले कैसे प्रार्थना करते थे? ऑर्डर ऑर्डर देते थे, आपका काम है, आप क्या करो। लेकिन अभी प्रार्थना का असली मीनिंग क्या है? मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा प्रभु। मेरे बच्चे अभी बड़ा होते आ रहे हैं, बाहर चलते फिरते समय कितने दुर्घटनाएं होती है प्रभु, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ क्या नहीं कर सकता? नहीं रह नहीं सकता प्रभु, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन आप सर्वव्यापी है, आप मेरे बच्चों के साथ क्या करो। अभी समझ में आया प्रार्थना कैसे करना है? Yes. प्रार्थना का अर्थ क्या है? Yes. मेरी असंभव। असंभव या मेरी अयोग्यता को याद रखते हुए क्या करना? प्रार्थना प्रार्थना। इसलिए लिखा है यदि तुम में कोई दुखी, किस बात का दुख है? मेरे से नहीं। ये जिसने समझ लिया वो जो प्रभु से बात करता है उसको बोलते हैं प्रार्थना। अभी समझ में? कोई बोल सकते हैं गजानन का मम्मी, इसका मतलब क्या? प्रार्थना का मतलब क्या है? बात करना। क्या सोच के बात करेंगे? मेरे से नहीं। क्या सोच कर बात करेंगे? मुझसे नहीं होगा प्रभु। अभी गजानन काम पे जा रहा है प्रभु, गाड़ी चलाता है, बच्चा है, कभी कभी टेंशन भर रहता है प्रभु, उसको मैं समझाएगा तो वो नहीं समझता है। आप समझो, मेरे से नहीं होगा, आप करो। ये जो नम्रता के साथ दुख भरी जो प्रार्थना करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना। अभी आपको विषय समझ में है? यस। एक्सप्रेसिंग और इनएबिलिटीज टू गॉड। क्या है? एक्सप्रेसिंग और इनएबिलिटीज टू गॉड। यही क्या है? प्रार्थना। इसके अलावा जो हुक्म देते थे, ये छत के ऊपर भी क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। कितना क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? आपको समझ में आया? यस। हुक्म नहीं देना, मेरी असंभव। अयोग्यता अक्षमता को याद रखते हुए मैं दुखित होता हूँ। जब देखो अभी सामने बच्चा पड़ा है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, ऐसा दूर तक क्या आता है? गर्मी आता है। क्या करोगे? क्या करोगे? रुमाल को रख के देखा, फिर मसाज करके देखा, नहीं हो रहा, तब क्या आता है? रोना आता है। आता है नहीं आता है? क्या बोलकर रोना आता है? मैं ये नहीं कर सकता। इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा। हे प्रभु अभी तू ही क्या कर। सवाल। ये है प्रार्थना। प्रार्थना। लेकिन ये कभी करते हैं जब मैं करके होने के बाद। लेकिन असली में कभी करना चाहिए? पहले। इतना आपको समझ में आया? यस यस। तो किसी भी विषय हो, किसी भी विषय हो, ये याद रखे मेरे से ये संभव नहीं है। ये माने हुए जितने हैं उतनों ने बाइबल में क्या किया है? उन्होंने कईयों के जीवन को प्रार्थना करते हुए क्या किया है? देखा। इसी प्रकार से यदि तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना। तो प्रार्थना कौन करता है? दुखियारी। दुखियारी बोलेगा तो? दुखियारी बोलेगा तो? जिससे नहीं हो सकता। जो समझता है कि मेरे से वो दुखा। नहीं तो आप बोलेंगे मेरे को बहुत टेंशन है इसलिए मैंने क्या किया। वो नहीं है। इतना आपको समझ में आया? अगला क्या लिखा है? यदि तू आनंदित है स्तुति के भजन तो मतलब जो भजन नहीं गाता है वो क्या नहीं है? आनंदित नहीं है। हालेलुया। है ना? इसलिए बोलना पड़ता है गाओ गाओ। बोलेंगे आप बोल रहे गाओ, लेकिन मेरा मन में कितना क्या है? दुख है, मुझे ही मालूम। तो दुखी है तो क्या करो? तुम प्रार्थना भी नहीं करोगे, गीत भी नहीं गाओगे, तो करेंगे क्या? इतना आपको क्लियर हो गया? Yes. यदि आप दुखित हैं, कोई भी विषय हो, ऐसा कोई नहीं कि मैं सब ठीक ठाक हूँ, है ना? कल ही पास्टर बोल रहे ना, जब मैं कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। तो कुछ तो है। एक तो आपको खुशी रहना है, या तो अगर दुखी है क्या करो?
दुखी है क्या करो, प्रार्थना करो। इधर उधर जाकर उसके पास इसके पास बोलकर कोई मतलब नहीं है। राय आपको 1000 देंगे, लेकिन वो राय आपको काम में भी नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उतना टाइम में आप प्रार्थना कर देगा तो जवाब तब तक क्या कर जाएगा, इतना आपको समझ में आया। तो एक ही बात है, इसको समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास आपको समझ गया होगा। यस। हाँ हाँ, सीधा बैठो। आनंद हाँ, मेरे को लगता है कि एक दिन तुम सबको मेरे को एक बार धुलाई करना पड़ेगा। ऐसा कई लोग कहते हैं कि आपका हाथ जिस जिसके ऊपर गिरा वो लोग सुधर गए हैं। ऐसा कई लोग मेरे को गवाही देते हैं। है ना, समझ में आया? तो क्या करें? अगर आप दुखित का मतलब क्या है? मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता करके जब आप समझ रहे हैं तो आप क्या करो? प्रार्थना करो। ठीक है, आप दूसरों को कभी कभी बोलते, भाइयों को बोलते, बहनों को बोलते, थोड़ा मेरे लिए भी क्या करो? प्रार्थना करो। वो आपको खाली क्या होगा? मदद होगा, एक सपोर्ट होगा, लेकिन दूसरे की प्रार्थना से आपको उत्तर मिलने वाला जब तक आप क्या नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? दुखी नहीं होंगे। हालेलुया। अब आपको समझ में आया? आप दुखित होकर प्रार्थना करते समय कलीसिया मिलकर आपको प्रार्थना करें, एक मदद होगा। नहीं तो हमने बोल दिया कि मैंने ग्रुप में डाल दिया, क्या करो मेरे लिए? नहीं होगा। आप दुखित होकर क्या करना? प्रार्थना करना, तब प्रभु का जवाब आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। फिर बाद में आप जब उस दुख के समय में भी एक क्या महसूस करोगे? एक आनंद महसूस करोगे। उस समय क्या करो? वचन। हालेलुया। विषय आपको समझ में आया? तो यीशु ने इसलिए चेलों को कहा, इस रीति से तुम क्या करो? प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करने का अर्थ ये है। तो प्रार्थना करते समय यीशु ने कहा कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना। तो पवित्र, वो पवित्र है, हम उसको पवित्र नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैं तेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर, मैं तेरा, वो मुझे पवित्र करेगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? पापी हूँ। जंगली झाड़ में था, इधर से इधर लेके आने से पहले कितने प्रक्रिया, तुमको काटना, तैयार करना, बांधना, पानी डालना, रोज नजर रखना, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। यस। ये तू मुझे पवित्र करने वाला परमेश्वर है, और आप ऑलरेडी कौन है? पवित्र है। मैं आपको क्या नहीं कर सकता? पवित्र नहीं कर सकता, लेकिन आपका नाम मेरे द्वारा पवित्र माना जाना चाहिए। हालेलुया। समझ में आया? यस। मैं उनको पवित्र नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे पवित्र कर रहे हैं। मेरे द्वारा उनका नाम पवित्र माना जाना चाहिए। एक मैं भी मानूं और जो मुझे देख रहे हैं वो भी क्या मानने का? परमेश्वर को पवित्र मानना है ना। कईयों को आपने बोलते हुए सुना रहेगा, मैं मेरे घर में मंदिर है, उसमें सभी देवी देवताओं के फोटो, उसमें मैंने किसका भी फोटो रखा है? ये पवित्र मानना है? नहीं। मैं यीशु को मानता हूँ, ऐसा बोलने का मतलब है ये? नहीं। मानने का मतलब क्या? वो क्या माना जाना चाहिए? वो पवित्र। पवित्र का मतलब क्या है? सबसे अलग। वो सबके बीच में नहीं है, किधर है? सबसे। कौन सा चीज को अलग रखा जाता है? पवित्र, जो कीमती है, जिसका दाम बाकी के साथ नहीं दिया जा सकता, है ना। समझ में आ रहा? तो हमारा परमेश्वर पवित्र है। मैं मानू नहीं मानू, वो कौन है? लेकिन मेरा प्रभु से क्या प्रार्थना होगा? मेरे द्वारा तेरा नाम पवित्र माना। उसमें से एक विषय गया बार हमने पढ़े थे, यशायाह में। यशायाह को कहा था, है ना, पढ़े, याद है आप लोगों को? यशायाह 8 का 12-13 हमने पढ़ा था। एक बार याद कर लेंगे, फिर आगे बढ़े हम। और कहा जिस बात को ये लोग राजद्रोह करें, जिस बात को ये लोग राजद्रोह करें, उसको तुम राजद्रोह न कहना, उसको तुम राजद्रोह ना कहना। और जिस बात से वे डरते हैं, जिस बात से वे डरते हैं, उससे तुम न
खाना उससे तुम न डरना, और न भय खाना। न भय खाना। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना। उसी का क्या करना, डर। तो पिछला शब्द हमने क्या पढ़े थे, ये वचन से क्या पढ़े थे, लोग जिस चीज से डरते हैं उससे तुम नहीं डरना। अगर तुम लोग डर रहे उन चीज से तुम भी डरते हो तो तुमने अपने परमेश्वर का नाम को अपवित्र जाना। क्या है ना, तो मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम पवित्र माना जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लोग जिस चीज से डरते हैं उससे मैं ना डरूं। इतना समझ में आया। उदाहरण के लिए अभी कोरोना सब जगह में क्या किया था, आया था। कोरोना आकर सब लोग, देखो मेरा बगल वाला मर गया, ऊपर वाला मर गया, नीचे वाला मर गया, रिश्तेदार में से वो रोज एक क्या आते रहे, खबर आते। थोड़ा सा मन में क्या आता था, इधर से मिलेगा क्या, डर आता। तो डर के मारे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया वैक्सीन आ गई। क्या आ गए, वैक्सीन आ गए। तो लोग टूट पड़े, रात को जाकर क्या करते थे, पड़े रहते थे। क्या लेने के लिए, क्यों, वैक्सीन ले लिया तो बच जाएगा, कोरोना से बच जाएगा। लेकिन हम में से भी कईयों ने क्या लिया, वैक्सीन लिया। आपका वैक्सीन लेने का उनका वैक्सीन लेने में का फर्क है। हम लोग ने जबरदस्ती नहीं, हमने तो ट्रैवलिंग के लिए क्यों लिया? हाँ, मेरा उद्देश्य बीमार से बचने के लिए नहीं था। मैं नहीं लूंगा तो बस में कोई नहीं लेगा, ट्रेन में चढ़ने नहीं देगा, स्कूल में नहीं लेगा। मेरा उद्देश्य वो था, कोरोना से बचने का। मुझे मालूम है मेरा दिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ मुझे इससे भी बचाने के लिए ताकतवर है ना। आमीन। तो जो इस्राएली थे उनके घर में कोई भी क्या नहीं किया। कैसा तसल्ली मिलता है इन वचनों को कोई प्रभु क्या करता है, याद दिलाता है। मरी अक्खा इजिप्ट में क्या हो गया था, लेकिन जो इजरायली जिसके घर में क्या लगाया गया था, लहू। तो मुझे विश्वास है यीशु मसीह के लहू से मैं क्या किया गया हूँ, धोया गया हूँ। कोरोना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैंने वो उद्देश्य से क्या नहीं लिया। जिस किसी ने भी वो कोरोना से बचने के लिए लिया वो बाकियों की तरह क्या हो गए, डर गए। डरने के कारण लेने से हमने परमेश्वर के नाम को विषय आपको समझ में आया। तो लोग जिससे डरते हैं उससे हम ना डरे। डरना तो सिर्फ किससे डरे, परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा से। कई बार बोलेंगे ये हमारे घर में ये पूजा है, आपको क्या करना है, आना है। और वो चैलेंज के साथ बोलेंगे क्योंकि जबरदस्ती है, आएगा नहीं मालूम है, फिर भी हमारा ऊपर क्या करेगा, जबरदस्ती। अगर नहीं आया देखना तेरे मौत में तेरा शव उठाने के लिए नहीं आऊंगा। अरे मरने के बाद मेरा शव को कुत्ता खा रहा है या मेरे को क्या लेन देन है। सही समझ में आ रहा है। कई बार हमको बहुत चिंता आता है, कंधा देने के लिए कौन आएगा। अरे जाने दो ना, जिधर पड़ा पड़ा रहने दो, कौन आएगा, कोई नहीं। देखो मैं अभी समझो ये घर में मैं रहता हूँ, अकेला हूँ, मर गया, किसी को मालूम नहीं। चौथा दिन बाजू वाला बोलेगा उसको इधर से क्या आ रहा है, तो अड़ोस पड़ोस में बोलकर दरवाजा तोड़ेंगे, आकर देखेंगे अरे नहीं क्या हुआ है, मरे हुआ है। तो क्या बोलेंगे, रहने दो, अपना नहीं, ऐसा बोलेगा। तो क्या बोलेगा, भाई रहने नहीं होगा, कीड़ा वीड़ा आ जाएगा तो हमारे घर में बीमारियां फैल जाएगी, म्यूनसिपालिटी को क्या करो। आपको टेंशन लेने की जरूरत थी, अपने आप कैरी बैग में डालेगा, लेके जाके क्या करेगा, जला देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। इसलिए कईयों को चिंता होता है मरने के बाद मुझे कंधा देने के लिए कौन आएगा, मेरा लाश को क्या बोलते उसको, आदमी कौन दे। अरे कोई भी दे लेना, तुमको क्या करना है। विषय आपको समझ में आया। इस बात से हम लोग क्या होना है, मजबूत हो। बोल देंगे नहीं आया ना भाई तो तेरे घर में हम लोग किसी भी प्रोग्राम में क्या नहीं करेंगे। तो डर के मारे कई बार क्या बोलते हैं, आऊंगा लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ है ना। तो किससे डर गए, लोगों से। किसका नाम अपवित्र कर दिया। तो विषय समझ में आ रहा है, विषय समझ में आ रहा है। तो किससे डरना नहीं,
अगर उसने बोल दिया ना कि मैं तेरे को ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मतलब वो मुझे क्या कर रहा है? डरा रहा है। डरा रहा है। ऐसी बात आते समय समझ जाना, इसमें तो पक्का नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहे? डरा है। अगर प्यार से बोला था ना, भाई आप आ जाओ, मुझे मालूम है आप लोग ये सब नहीं करोगे, लेकिन खाली आपका कदम रख के जाओ, ये बोलेंगे तो चलो। उन्होंने एक सद्भाव से मुझे क्या किया? बुलाया, तो हम मिलकर चले जाएंगे उस कार्यक्रम में मुंडी। लेकिन अगर मुझे धमकियां दे रहे तो समझ जाना ये चैलेंज है। मैं परमेश्वर से डर रहा हूँ या मनुष्य डर रहा है, ये मेरे अभी क्या चल रहा है? एग्जाम चल होशियार हो जाना। चैलेंज के समय में बोल देना जा नहीं आएगा। यस समझ में आया? यस। इसलिए किससे नहीं डरो? लोगों से। लोगों को जिससे डरते हैं उससे तुम क्या ना करो, ना डरो। ये हमने गया सप्ताह देखा था और भी कई बातें देखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिनती 20 का 12। गिनती 20 का 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, हाँ, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे, उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। जिसे मैंने उन्हें दिया है। क्या लिखा पढ़िए। परंतु वचन क्या था? 20 का 12। गिनती 20 का 12। हाँ हाँ हाँ। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, और इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे, तुम उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। जिसे मैंने उन्हें दिया है। इधर कैसा परमेश्वर का नाम पवित्र या अपवित्र माना जाएगा? इधर ये वचन को पढ़ते समय परमेश्वर का नाम पवित्र माना कैसा जाएगा या अपवित्र कैसे माना जाएगा? और एक बार वचन को पढ़िए, सब लोग ध्यान से सुने। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, और इसराइलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। कैसा परमेश्वर नहीं ठहराया गया? विश्वास नहीं करने से। इसका मतलब अगर मैं प्रभु के ऊपर क्या नहीं करता हूँ? विश्वास, मतलब मेरे द्वारा उसका नाम पवित्र नहीं माना जाता। प्रार्थना में पहला हेडिंग ही क्या है कि तेरा नाम माना जाए। ये पहला पॉइंट में अगर हम हार गया, नीचे की सब प्रार्थनाओं को कबूली नहीं होगा। समझ में आए? तो प्रार्थना में जाते समय इस विषय को ध्यान रखना, मेरा विश्वास के द्वारा उसका नाम क्या किया जाना चाहिए? पवित्र माना जाना चाहिए। इधर मूसा और हारून ये दोनों सगे भाई है। ये मूसा को परमेश्वर ने दिया हुआ काम क्या था? इसराइलियों को लेकर कहां तक पहुंचाना? कनान देश में लेके जाने का प्रोग्राम किसके हाथ में दिया था? हारून का काम क्या था? हारून का काम क्या था? हाँ, उसका मुंह बंद कर देना। किसका? मूसा। क्योंकि मूसा जल्दी क्या नहीं कर पाता? बोल नहीं पाता, तो उसका मुंह का काम कौन करेगा? हारून। इधर मूसा और हारून को देखकर परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों के सामने तुमने मेरा नाम को पवित्र नहीं ठहराया। कैसा नहीं ठहराया? तुमने विश्वास नहीं किया। इसलिए मूसा, हे हारून, तुम किधर नहीं जा पाओगे? वो लाइन पढ़िए। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे। इसका मतलब परमेश्वर का प्लानिंग था मंडली को पहुंचाने तक का काम किसका था? मूसा और हारून का। लेकिन एक गलती के कारण बोले, ये प्रोग्राम अब तेरे हाथ से
नहीं जाए। हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक इस बात को समझने की कोशिश करो। कई बार मेरे कर्तृत्व के कारण मैं परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने प्रभु से क्षमा मांग लिया तो मेरा काम खत्म हो गया, माफी तो मांग लिया और प्रभु माफी देते भी है। लेकिन हे मूसा, हे हारून, तुझे मैंने यहाँ तक का प्रोग्राम दिया था। ये था मिस्र देश, है ना? ये कौन सा देश है? कनान देश। तेरे को मैंने ड्यूटी दिया था यहाँ से यहाँ तक का काम, लेकिन किस कारण से? तू आज प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, क्या नहीं किया? विश्वास नहीं करने के कारण अब ये जो तेरा ड्यूटी मैंने तुझे कुछ काम के लिए नियुक्त किया था, ये काम अभी तेरे हाथ से छीन लिया गया। अभी दूसरा कोई आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? विषय समझ में आ गया? हर एक बात है। सिर्फ क्या किया? विश्वास नहीं किया, ड्यूटी छीन लिया गया। तू देख, किधर खड़ा रह गया? दूर से उस देश को क्या कर ले? देख ले, तू क्या नहीं कर पाएगा। मूसा विनती कर रहा, प्रभु ये विषय आपके मन से दूर रहे कि मुझे अंदर जाने नहीं देगा। प्रभु ने बोला मुझसे इसके विषय में क्या मत कर। हालेलुया। दिनेश भाई समझ में आ रहा है? हल्की सी एक छोटी सी बात, क्या नहीं किया? सिस्टर समझ में आ रहा है आपको? क्या नहीं किया? दीदी आपको समझ में आ रहा है? बहादुर भैया, नाम नहीं आपका, नाम क्या है? नीतू आंटी। हाँ, सुन रहे? अम्मा क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? सिर्फ विश्वास नहीं किया, क्या हो गया? मैंने सोचा मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं बच गया, और प्रभु माफ भी कर दिया। मूसा को बोला मैं तो क्या कर दिया, लेकिन तू कनान में लेके जाने का ड्यूटी तू नहीं कर पाएगा। इतना विषय आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? मुझे और आपको किसी काम के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है, वो काम अगर विश्वास भी करने में अगर कमजोर पड़ गए, ये काम मेरे हाथ से छीन लिया जाए। समझाने के लिए कीबोर्ड में बजा रहा था, अचानक मेरे को किसी ने बोल दिया नीचे बैठो, और अभिषेक को बोला आप क्या करो। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अगला बार मुंह दिखाने का लायक करेगा। इसलिए मूसा बोल रहा प्रभु प्लीज। प्रभु ने क्या बोल दिया? इसके विषय में मुझसे तो अभी क्या ही मत कर। तो परमेश्वर का नाम अपवित्र कैसे किया जाता है? विश्वास नहीं करना। सिर्फ विश्वास भी नहीं करे, उसका नाम क्या किया जा रहा है? इधर हुआ क्या था? घटना क्या हुआ था? एक बार आप लिख कर रख लो, निर्गमन 17 अध्याय में एक बार इजरायलियों को पानी की जरूरत पड़ी। उस समय परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरे हाथ में जो लाठी है ये लेके जा, और उस चट्टान को क्या करना? मारना। उसमें से क्या निकलेंगे? पानी निकलेगा, और इजरायली क्या कर पाएंगे? पानी पी पाएंगे। वहां पर लिखा है, वो अध्याय घर में जाकर पढ़ के देखो, इस्राएलियों ने परमेश्वर की परीक्षा ली। क्या ली? क्या ली? क्या परीक्षा ली? कि यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। क्या ली थी? समझ में आ रहा? विचारधारा। इस्राएली ये जो सवाल किया था, तब परमेश्वर बोले इन्होंने मेरा क्या किया? परीक्षा किया। इसलिए मूसा जा तू उस चट्टान को क्या कर? मार, उसमें से क्या निकलेगा? और पानी आया, सब लोग पेट भर कर क्या किया? और उनको एक विश्वास आया, हाँ हमारे बीच में परमेश्वर है। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद में फिर एक बार ऐसा एक समय आया, फिर इनको क्या लगी? प्यास लगी। तब इजरायली उधर क्या क्या नहीं बोल रहे उस अध्याय को हम पढ़ते समय, यहाँ तो अन्न नहीं, अंजीर नहीं, डाक लता नहीं, अनार नहीं, यहाँ तक कि
पीने का भी क्या नहीं है ना। पढ़े थे वो कितना अच्छे से बोले 20 अध्याय आप पढ़िए, 2 से लेकर पढ़िए, 2 से यानी गिनती 20 का 2 से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ना। वहाँ मंडली के लोगों के लिए हाँ पानी न मिला। हाँ पानी न मिला। वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा को झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते। हाँ क्या क्या किस लिए भी तैयार, शहीद होने के लिए भी क्या है, बोलते उस समय मर गया तो इतना अच्छा होता था। हाँ जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। हाँ और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो? इस जंगल में, ये सवाल आपके मन में भी आ सकता। अच्छा खासा मेरे परिवार के साथ था, मुझे आपने यीशु के बारे में बताकर किधर लेके आया? जंगल में लेकर आया। इधर अभी ना तो पानी है, उनसे मदद मांग सकता हूँ, ना ही इधर भी कोई सुविधा। हाँ क्या क्या सुविधा नहीं, पढ़िए आगे कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए और तुमने हाँ हमको मिस्र से क्यों निकाल कर लेकर आए, इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। कैसे स्थान में? बुरे। ये निर्जन प्रदेश कैसा लगता है? बुरा आसान लगता है, कठिन लगता है, कब इससे पार होऊंगा लगता है। हाँ आगे। वहाँ तो बीज, यहाँ तो बीज या अंजीर, या दाखलता, या अनार कुछ नहीं है। क्या बोलता है? कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं है। हाँ यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी अरे नहीं है। खाना मत खिला, कम से कम क्या तो पानी वो भी इधर नहीं। कई बार ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में अनुभव करते समय लगता है क्यों मुझे यहाँ लेके आए। यहाँ लेकर आया, मैं उधर ठीक था ना। ये इस बात को जब हिट होता है कितने लोग पीछे हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं, बोलते नहीं बाबा मैं अपने ही लोगों के साथ मिल जाता हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों याद रखना, समस्या जंगल में यही है, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी तक भी मिलना मुश्किल है। लेकिन याद रखना, आग और बादल के खंबे में कौन भी है? अगर तू प्यासा है तो वो भी क्या ही है। ये मत सोचना। देखो एक बाप का खूबी क्या होता है, पहले किसको खिलाएगा? बच्चे को खिलाएगा, फिर उसकी झूठन में से थोड़ा क्या कर लेगा, हाँ मेरा पेट है, तुम क्या करो, जबकि वो खुद क्या है? भूखा है। ये विषय को हमेशा क्या करना? याद रखना। नाव में यीशु खड़े थे, यीशु सोए थे, चेले क्या थे? खड़े थे। तो डूबेगा तो पहले कौन डूबेगा? यीशु डूबेगा। ये बात को चेले भूलने के कारण चीखने लगे, यीशु आपको हमारे बारे में चिंता ही नहीं। तब यीशु उठे और बोले हे अल्पविश्वास। इतना भी कैलकुलेशन नहीं आता है, डूबेगा तो पहले कौन डूबेगा? समझ में आया? यस ये गणित में हम लोग फेल होने के कारण यस कई बार क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। कब तक ये होगा तू अपने मुंह को मेरे लिए छुपाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। तो डरना नहीं। सोया कौन है? यीशु। बाद में इनको मालूम पड़ा ये समुद्रों को भी क्या करता है? शांत करता। शांत करने का इसके पास ताकत। ये कौन है? हालेलुया। तो मेरे साथ जो है वो कौन है? सर्वशक्तिमान। नहीं, यीशु के नाम के बारे में कुछ बात हमने पढ़े थे। उसके लिए सब कुछ करने का क्या है? सामर्थ्य है, संभव है। तो हमें क्या करना? परिस्थिति आते समय कुछ नहीं मिल रहा है, अब आगे अंधेरा ही लग रहा है, दुखी है, क्या करें? प्रार्थना करें, विश्वास रखें कि मेरे साथ जो है वो मुझे डूबने नहीं देगा। आगे पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिर पड़े। कई बार यही हालत सेवकों के बीच में होता है। क्या है? विश्वासियों को कितने भी समझाने के बाद कई कुछ जगह में फिसल जाते हैं, उनको तो डांट नहीं सकते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह के बल पड़े रहते हैं। प्रभु ये क्या हो रहा है? किसके पास पड़े रहते हैं? परमेश्वर के पास।
याद रखें, परमेश्वर के पास अगर सेवक पड़ा है, फिर परमेश्वर अपना कार्यक्रम कैसा करेगा? हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप परमेश्वर आपको क्या करेगा? ये हकीकत है। यस। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, उनको क्या मत करो। वो वचन पढ़िए आप, उनको शांतता से। हाँ, इब्रानी 13:17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें। हाँ, अभी ये अगुवे इनका काम कैसे करने दो? कैसे करने दो? आनंद से। आपके प्रति आपका सेवक कैसा होना चाहिए? दिनेश भाई समझ में आ रहा है? आपके प्रति आपका सेवक कैसे रहे? आनंदित रहे। जब भी प्रभु की उपस्थिति में रहे तो पौलुस की तरह कह सके, प्रभु कलीसिया को देखकर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास के विषय में जब मैं सोचता हूँ, मैं प्रभु को हालेलुया। लेकिन ऐसे गड़बड़ी करते समय में सेवक क्या करता है? मुंह के बल प्रभु के पास पड़ा रहता, प्रभु ये क्या हो रहा है? उनका मन क्या होता है? दुखित होता है। दुखित होने से आगे न कि ठंडी सांस ले लेकर, और वापस वो प्रकाश पढ़ो, एक मिनट। हाँ, और यहोवा ने ना ये इब्रानी में कहा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान, ये उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए भी क्या करते हैं? जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। इनका सेवा का ड्यूटी क्या है? उनका भी प्राण का क्या देना है? और जो लोग को प्रभु ने दिया है उनकी भी। तो वचन समझ में आ रहा है? और एक बार पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान, वे उनके समान। किनके समान? उनके जैसा उनको उनका क्या देना है? लेखा देना। जैसा उनको प्रभु के सामने उपस्थित होना है, उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते वे हैं। किसके लिए भी जागते हैं? इनके लिए भी, और जो भेड़ प्रभु ने दिया उनके लिए भी क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें। ये काम उनको कैसे करने दो? तो मेरा आपसे विनती है, आप सभी लोगों से, इस विषय में बहुत सतर्क रहे कि मेरे कारण मेरे अगुओं का दिल क्या नहीं होना? दुखी ना। ये काम वो कैसे करने दो? आनंद से। हाँ, न कि ठंडी सांस ले लेकर, ठंडी सांस, इसको दूसरा शब्द लिखा, आहे भर कर ये काम उन्हें करने ना दो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इसका मतलब क्या है? तुम सोचते हैं ऐसा करने से क्या मिलेगा? कुछ लाभ मिलेगा। लाभ नहीं, इसका नतीजा बहुत क्या होगा? खतरनाक होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अभी इधर आ जाए गिनती में। हाँ, मंडली के सामने और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। क्या हुआ? ये मूसा और हारून किसके सामने पड़ गए? परमेश्वर के सामने पड़ गए। अब डायरेक्ट कौन बात कर रहा है? मूसा और हारून क्या करते थे? लोगों के बदले में मूसा और हारून क्या करते थे? परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े रहते थे। अभी जब ये हट गए, इधर से हट गए, ये बीच में से हट गए, किसके सामने पड़ गए? अब ये जब नीचे पड़ गए, अभी क्या दिख रहा है इनको? उनका तेज नहीं समझ में आया। यस ये समझो, ये परमेश्वर है, ये लोग है।
इधर बीच में कौन खड़ा रहता था? मूसा और हारून खड़ा रहते थे ना। अभी इन्होंने क्या कर दिया, ये मुंह के बल गिर गए, ऐसा गिर गया। अभी क्या हो गया? अभी ये जब गिर गया तो अभी डायरेक्ट कांटेक्ट डायरेक्ट हो गया। हम लोग कभी बोलते हैं ना, लाइन अभी क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। पहले ये फ्यूज के थ्रू में क्या करता था, आता था। अभी फ्यूज नहीं, अभी किधर आ गया? लाइन डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ऐसा तो सुना आपने? ऐसा अभी लाइन क्या हो गया? डायरेक्ट। इसलिए क्या दिखा? यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। क्या बोले? बातें कर। चट्टान से बातें कर। हाँ। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर। पहली बार क्या बोले थे चट्टान को? मार। अभी क्या बोल रहे हैं? बातें कर। हाँ। मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ। मूसा ने उनके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हाँ। हे दंगा करने वालों। उनसे कहा, किनसे कहा? लोगों से। ये लोगों से कहा। कौन सा लैंग्वेज में? ये दंगा करने वाले। दंगा करने वाला मतलब अब इसका शब्द में क्या आ गया? क्रोध प्रकट हुआ। मतलब शांत मन से जो काम मूसा को करना था, लोगों के हरकत से मूसा क्या हो गया? क्रोधित हो गया। तो उसका क्रोध किधर किधर प्रकट हो रहा है? एक तो बोलने में। अब कैसा बुलाता है? ये दंगा करने वाले। पहले गोविंद भाई करके बुलाता था, अभी ये दंगा करने वाले। मतलब इसका वर्ड में भी क्या आ गया? क्या क्या बदलाव आ गया? अब कोमलता नहीं, क्या दिख रहा है? कठोरता दिखाई दे रहा है। जो ये कठोरता बोलते समय कठोरता से ही शिक्षक सिखाता है, लेकिन ये कठोरता जो है ये ओवर हो गया। क्या हो गया? ओवर हो गया। इसलिए शब्द में परिवर्तन। क्या बोल रहे? हे दंगा करने वालों, हाँ सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ। क्या पूछ रहे हैं? क्या मतलब इस्राएलियों ने मूसा से यही सवाल किया होगा। पहले एक बार निकाला था ना, फिर से क्या कर? तब ये पूछ रहा है क्या वापस यही काम मुझे करना होगा? आगे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी को चट्टान पे 2 बार मारी। एक बार नहीं, कितने बार? 2 बार। जबकि क्या करना था? बोलना था। एक बार नहीं, एक बार का वो मैटर खत्म हो गया। कौन सा वाला अध्याय बताया था? निर्गमन 17। उधर क्या करने का था? मारने का था। इधर प्रभु ने साफ साफ क्या बोले थे? बात करना। बात कर, मैं उसमें से क्या निकालूंगा? जल निकालूंगा। लेकिन मूसा एक तो लोगों से भी रफली बात किया और चट्टान को मारा तो मारा, कितना बार मार दिया? 2 बार मार दिया। ये मारने का अर्थ क्या है? ये नए नियम में यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का एक साया थी। तो यीशु कितने बार क्रूस पर मारा जाना चाहिए? 1 बार। नियम को क्या कर दिया मूसा ने? इधर तोड़ दिया। आगे। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। अरे को मारा बोलकर प्रभु ने उधर काम रोका नहीं। क्या आया? पानी आया। हाँ। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। जरूर पिए थे, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा। लेकिन मूसा और हारून के लिए एक चुभने वाला एक संदेश। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। इधर तक लोग गड़बड़ी कर रहे थे, उनके बारे में परमेश्वर इधर इनको कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। इधर किसके बारे में बोल रहे हैं? मूसा, हारून, तुम लोग ने मेरे पर क्या नहीं किया? विश्वास। मतलब मूसा और हारून से क्या अपेक्षा थी? विश्वास। ये विश्वास। इनका विश्वास को कौन देखेगा? इस्राएली देखेगा। लेकिन तुमने क्या किया? पढ़िए वापस एक बार। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा। हाँ।
तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को हाँ उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हाँ, तो उस जगह का नाम उन्होंने मरीबा। हाँ, बस इधर विषय आपको समझ गया। गलती क्या था? विश्वास है। 2 बार मारा। क्या काम करना था इधर उनको? बोलना था। मतलब परमेश्वर चाहते थे कि मूसा और हारून के कार्यों के द्वारा लोगों में क्या बढ़ाए? विश्वास। लोग क्यों च्याम्याव कर रहे हैं? विश्वास नहीं है। तो उनके अंदर विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही मूसा का अंदर का विश्वास का जरूरत था। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं तुमने मुझ पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, और लोगों के सामने मुझे क्या ठहराया? पवित्र ठहराया। इसलिए अब ये तेरा ड्यूटी खत्म। न कईयों को आप देख सकते, कईयों का सेवा बंद हो जाता, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ केस हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ऐसा परमेश्वर ने वो काम उनके हाथ से छीन। आपने सुना होगा वसई में जो प्रार्थना चलती थी वो क्या हो गया? वो कैसा? वो हम बोलेंगे लोगों ने सता दिया, वो झूठे आरोप उन पर क्या किया गया? लगाया गया। ये सब होने किसने दिया? परमेश्वर। क्यों होने दिया? विश्वास। तेरा ड्यूटी इधर से खत्म। मैं सेवा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम अकेलेपन के जीवन में भी प्रभु ने हमको हर एक क्या दिया है? ड्यूटी। काम दिया है, ड्यूटी दिया है। ये अगर विश्वास योग्यता प्रकट ना करे, हमारा ड्यूटी भी क्या हो सकती है? खत्म हो सकता है। हालेलुया। उधर परमेश्वर इस्राएलियों को देखकर नहीं कुछ बोल रहे हैं। किसको देखकर बोल रहे हैं? मूसा और हारून। तुम्हारे द्वारा इस्राएलियों में क्या दिखना चाहिए था? मेरे ऊपर का विश्वास दिखना चाहिए था। वो नहीं दिखने के कारण तुमने मेरा नाम को क्या किया? अभी समझ में आया? तो लोगों को अगर मैं विश्वास में बढ़ने जैसा कार्य अगर मेरे जीवन में नहीं दिखा, मैं उनके लिए क्या बन गया? ठोकर का कारण बन गया। तो मैं परमेश्वर का नाम को क्या कर रहा हूँ? अपवित्र। तो प्रभु ने आपको एक राजदूत बोलकर आपके एरिया में, कलीसिया में, आपके परिवार में आपको अलग सा क्यों चुन रखा है? क्यों चुन रखा है? आपका विश्वास को वो लोग क्या कर सके? नोट करो। आपके घर के लोग आपका विश्वास को क्या कर सके? देख सके। इसलिए प्रभु ने आपको एक राजदूत बोलकर आपके परिवार में से एक सा, आपके एरिया में से एक आपको प्रभु ने चुन रखा है। क्या बोलकर? कि मेरा प्रभु के ऊपर का जो विश्वास है वो उन्हें क्या कर सके? दिख सके, देख सके लोग। तो मेरा परमेश्वर का प्रति का विश्वास अगर लोग नहीं देख पा रहे, तो मैंने परमेश्वर का नाम को क्या किया? अपवित्र। आप किस कंडीशन में रहेंगे? उधर क्या नहीं होगा? अन्न नहीं होगा, अंजीर नहीं होगा, दाग लता नहीं होगा, अनार नहीं होगा, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में प्रभु आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आपका प्रभु के प्रति विश्वास। हालेलुया। देखो, अच्छा जब रहते समय यीशु से प्रेम करो, आप संगति में आओ, तो सब क्या करेंगे? कौन सा मौके में प्रभु देखना चाहता है? जब भी मेरे पास क्या नहीं होगा? कुछ नहीं रहेगा। तब तुम्हारा कंडीशन क्या है ये कौन देख रहा है? यहाँ पर खड़े रहना ही क्या है? विश्वास। हालेलुया। समझ में आया? जब कुछ नहीं, कोई अभी रास्ता नहीं है, तब हमारा आदत लोगों की तरह
ना हो। जब मेरी मदद के लिए कुछ नहीं, मैं मदद ढूंढ कर यहाँ वहाँ क्या ना करूँ, ना भटकूं। करे क्या, करे क्या? मुंह के बल किधर पड़े? हालेलुया। लिख के दो। जब सब दरवाजा बंद है, जब सब दरवाजा बंद है, प्रभु मेरे से आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है कि मैं उसके कदमों में क्या करूं? बढ़ा दूं। इसको दूसरा शब्द में क्या बोला जाता है? मैं क्या करूं? प्रार्थना करूं। समझ में आया? क्या करूं? हाँ, यहाँ वहाँ मेरे हालत को दूसरे को बोलने से है ना, बोलते मेरा मन की बात को किसी से बोलने से मेरा बोझ क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। हल्का करने का, ऐसा हल्का मत करो। हल्का किधर करना? परमेश्वर के सामने। कैसे पड़े रहेंगे? मुंह के बल। मुंह के बल पड़े रहो जब तक आपको खड़ा रहने का हिम्मत नहीं आएगी। हालेलुया। और मैं आप सभी से विनती करूंगा, इसी तरह से विश्वासी परमेश्वर का प्यार को क्या कर सकता है? जग सकता है। नहीं तो आप विश्वासी बोलने का मतलब ही नहीं। कई बार मदद के लिए मैंने एक दूसरे का मदद लेने के कारण क्या हो जाता है ना, परमेश्वर क्या चीज है मैं नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से स्तुति नहीं आती, इसलिए मेरे मुंह से आराधना नहीं हो पाता। आप ये बात को अच्छे डार्क अक्षर में लिख के रखो। आने वाले दिनों में जब सब दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, किधर पड़े रहो? परमेश्वर के। जब तक उठने का ताकत नहीं आए। क्या बोला मैंने? इसको समझाने के लिए यीशु ने कहा, तुमने यदि मेरे नाम के निमित्त घर और खेत, निकालो वो वचन पढ़ लीजिए। हाँ, मत्ती 19 का 29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। उसको क्या करेगा? 100 गुना मिलेगा। ये वचन को हम समझते कैसे? हमने गया बार भी देखा था। इसको समझते कैसे? हमें क्या लगता है? अय्यूब के पास पहले जो उसने खोया था उसका कितना पट मिला? डबल। 2 पट मिला। कितना पट मिला? डबल मिला। नहीं समझे? नहीं है तो आज घर में जाकर पढ़ो। अय्यूब के पास पहले जितने थे वो सब क्या कर दिया? वो खो दिया। फिर उसको मिला कितना? कितना? डबल। 2 पट। 2 गुना। गजन में भी कितनी रेट ले? 2 पट। तो हमें क्या लगता है ये वचन पढ़ने के बाद, अगर ये घर खोदू, 2 नहीं भाई 100, कितना मिलेगा? ये वचन को ऐसा सोचते हैं। सही है गलत है? मैं आपको सोच को गलत नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम समझने की कोशिश करें। हमारा सोच क्या है? अय्यूब को 2 गुना मिला, लेकिन मैं विश्वासी होने के कारण मेरा विचार क्या है? ये वचन के अनुसार 100 गुना, क्योंकि यीशु ने मुंह से बोले हैं। मैं तुम्हें सच कहता हूँ 100 गुना क्या करेगा? इसका अर्थ तो वो नहीं है। इसका अर्थ असली में क्या है? एक समझाने के लिए, अभी अभिषेक को कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, है ना? मैं एक विषय बोलता तो उनके ऊपर पिन पॉइंट नहीं करना, आप इसको अपने लेवल में इसको सोचने का कोशिश करो। अभिषेक को अभी कॉलेज में एडमिशन मांगता है। वो कॉलेज में उनको समझो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाकर उनको अगर करेगा तो उनको कुछ सहूलियत मिलेगी। क्या है? सहूलियत मिलेगी। लेकिन असली बात क्या है? यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया, अब मैं कौन सा कास्ट का हूँ? कौन सा कास्ट का हूँ? अभी मेरा कोई कास्ट नहीं। अभी तक हम लोग ऐसा झूठा गवर्नमेंट को बोलकर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर क्या किया? काम चलाया। जिन्होंने चलाया उसका जुर्माना भरने का दिन नजदीक आ रहा है। हालेलुया।
का यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट दिखाकर जिन्होंने गवर्नमेंट से क्या उठाया, लाभ उठाया, उसका क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरने का दिन आ रहा है। हालेलुया। मसीह में आने के बाद अभी मैं कौन नहीं हूँ, कोई जात पात मेरा नहीं है। अब मैं सिर्फ कौन हूँ, मसीह हूँ। सिर्फ कौन हूँ, मसीह हूँ। अब मैं क्या नहीं दिखा सकता, सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता। अगर मैं सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊं, मुझे जो मिलने वाली सहूलियत मुझे अभी क्या करेगा, अभी क्या करेगा। हाँ अंकल ने क्या बोले, प्रार्थना। एक विचार कॉमन, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये असलियत को हमें समझना जरूरी है। मरने के बाद कब्रिस्तान में अगर जगह चाहिए तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखना पड़ेगा, क्रिश्चियन। तभी आपको किधर जगह मिलेगी, कब्रिस्तान। अगर डेथ सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन डाल दिया, आगे का जो भी पेपर वर्क होगा उधर जो सहूलियत आपको अपने कास्ट के कारण, आपके सरनेम के कारण जो मिलना था, सब क्या हो जाएगा, अभी करे क्या। जन्म से आपकी पत्रिका में अगर आपने क्रिश्चियन डाल दिया तो लास्ट में कोई सहूलियत आपको नहीं मिलेगा। तो अभी क्या करें, हिंदू डाले, क्रिश्चियन डाले। बड़ा सरदर्द हो गया भाई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जब पंगा खड़ी होती है, फैसला आपका। मेरा काम है आपको क्या करना, अगर क्रिश्चियन नहीं डालोगे कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, फिर आपको बाकियों की तरह क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तैयार है, अभी आवाज नहीं आ रहा, बोलो कुछ तो बोलो, तैयार है, क्या करें, जोर से बोलो, क्या करें, क्या करें मालूम है। तो कुछ तो बोलो ना, आप क्या करोगे, जगह पे आप खड़े रहोगे तो क्या बोलोगे, जलाना। देखो अगर मैंने क्रिश्चियन नहीं डाला, दोनों बाजू तो वही है। मैंने अगर क्रिश्चियन नहीं डाला है ना, स्कूल में पूछते हैं ना, कौन सा कास्ट है आपका, सब कास्ट कौन सा, जात कौन सा, ये कौन सा पूछते। वो टाइम पे आप अगर क्रिश्चियन डाल दिया स्कूल में, मरते दम तक आप उसका रिजल्ट में सब क्या ही रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा तो बाकी सहूलियत नहीं मिलेगी, फिर पैसा भर के किधर जाना पड़ेगा, तो जो भी कोर्स करना उसमें खर्चा दबा के भरना पड़ेगा। तो मैंने अगर क्रिश्चियन डाला तो मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, कब्रिस्तान मिल जाएगा। शुरू में अगर मैंने बोला नहीं बाबा सहूलियत लेना है, मरने के तो बाद में देख लेंगे, अगर सोचा तो सहूलियत तो मिल जाएगी, अभी कभी तकलीफ होगा कब्रिस्तान का टाइम है। अब हिंदू आदमी को कब्रिस्तान में तुम ईसाई के इसमें कैसे डाल दो, सवाल किसको पूछा जाए, वो तो पड़ा रहेगा, उसको क्या पड़ी है, सवाल किसको है, विषय समझ में आया। अब मैं क्या जवाब दूं, ये दोनों भी था, ऐसा बोल सकते हो। विषय समझ में आ रहा है आपको। अभी फैसला लेने का समय है, क्या करें। चाहे मेरा देखो अंतिम अभी दिन ऐसा आ रहा है, हम क्रिश्चियन भी बोल नहीं सकते, हम क्या भी नहीं बोल सकते, हम कौन है, मसीह, विश्वासी, यीशु के वचन पर क्या करते हैं, यीशु के अनुयायी है, चेले हैं, इतना ही बोल सकते हैं। लेकिन मैं कौन नहीं बोल सकता है, क्रिश्चियन बोलना है तो आपको रोमन कैथोलिक चर्च में जाना, उधर आपको डालेंगे माला जपना, वो सब काम करेंगे, तो आप कौन है, क्रिश्चियन है। उधर मेंबरशिप फीस भरना पड़ता है, उधर वो रोटी और वो सब भाग लेंगे, सब देखे आप लोगों ने, तो आप कौन है, हम लोग कौन नहीं है, क्रिश्चियन नहीं। अभी देखो यही बात इजरायली पूछा, क्यों जंगल में लेके आकर मरने के लिए लेकर आया, फॉर्म फिलअप करना है तो क्या लिखना है, वही फैसला आप करो। इसलिए दोनों बाजू में आपके सामने रखा, दोनों बाजू में आपके सामने रखा, फैसला आपकी।
चलेगा। देखो ऐसा दिन आएगा, अभी हम बाहर किसी को मैं कौन है बोल नहीं सकता, क्रिश्चियन बोल नहीं सकता। अगर तू क्रिश्चियन नहीं है तो तू कब्रिस्तान में तेरे को जगह नहीं है तो मेरा लाश को क्या ही करना पड़ेगा, जलाना। उस दिन ये नहीं बोलना कि प्लीज दफनाने की आप लोग क्या बंदोबस्त क्या करना पड़ेगा। उस दिन आपको ये भी तैयार होना चाहिए, चाहे ये हकीकत की बात है, चाइना में वगैरह किधर भी बाहर क्या नहीं बोल सकते, मसीह नहीं बोल सकते, फिर उनका कैसा दफनाई होता होगा, नहीं, उनको जिस कंडीशन में वो देश में जो रूल्स है उसी, बस फर्क इतना है शव उठा के जाते समय जो ABCD बोलते हैं वो डालते वो नहीं करेंगे, लेकिन उनको क्या करेंगे, सेम तरीके से लेके जाएंगे जलाते। तो वो टाइम पे जला सकते नहीं जला सकते, वही करना पड़ेगा। कितने संतों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनका शरीर किसी ने क्या नहीं किया। आपको सुना होगा एक मिशनरी अपना पत्नी को बॉडी किधर डाला, समुद्र में डाला। तो मुझे इस लाश की कोई टेंशन, जो कोई होगा, जो समय में सुविधा मिलेगी उसमें हम सब क्या होना है, सहमत होना है। मैं क्यों पहले से बोल रहा, ऐसे दिन अभी क्या कर रहे हैं, आने वाला है। तभी ये नहीं बोलना कि हमको पेटी में ही क्या करना, जाना है तो अभी से क्या डालो, क्रिश्चियन। समझ में आया? यस यस। समझ में आया? कितना मगज मरिया। मैं झूठ बोलता, अब आशीष से पूछ लो, मैं नहीं था तभी, पापा के समय में कितना परेशानी उठाया उनको मालूम, मैं नहीं था। हालेलुया। इस्राएली यही बात बोले, आखिर लेके आकर किधर छोड़ दिया। हम पहले अगर उनके साथ मर गए होते तो ठीक था। हालेलुया। उधर हाँ क्या बोलते थे, उधर दफन करने के लिए भी क्या था, जगह था। हालेलुया। स्ट्रेचर में लेके जाके डाल दिया, एक कफन भी उनको क्या नहीं किया। बाद में ये शब्द कोई क्या ना करे, ना बोले। हालेलुया। आप इस बात को याद रखना, मिट्टी का शरीर क्यों दिया गया है, मिट्टी में आत्मा को तैयार रखने के लिए, तैयार करने के लिए। जब आत्मा तैयार हो गई, इस छिलके को क्या करना है, फेंकना ही है, किसी ना किसी रीति से क्या करना है। इसलिए उसको मैं ऐसा ही करूंगा, तो उसके ऊपर एक रूम बांधना है, वो सब क्या मत करो। है ना, कोई बहुत चिंता करते मरने के बाद अच्छा क्या बनाने का, ऐसा बना के उसमें मार्बल लगा के साल में एक बार जाकर उधर, अरे डालने के बाद उसका निशानी क्या हो जाए, मिट जाए। जब तक जिंदा था तब तक ही उसका क्या है, कीमत। सब लोग सुन रहे, विचार कहाँ कहाँ चला गया। हालेलुया। जोर से सब लोग एक बार हालेलुया बोल दें। हाँ संजय भाई बहुत परेशान हो गए, जिसका नजदीक में आ रहा है वो बहुत टेंशन हो रहा है। ये टेंशन नहीं है, प्रभु के पास जाऊँ। बस मेरा आत्मा प्रभु के पास पहुंच गया, बाकी मेरा लाश को तुम किसको भी खिलाओ, शेर को खिला दो, बेचारे का पेट तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ गया आपको। इसलिए लाश के बारे में कभी आइंदा आगे हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई समस्या, हमारे घर में कोई घटना हुई, इसके बारे में क्या नहीं करना। हम लोग प्रार्थना में रखे हैं, हमारे लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है, याद रखना। नहीं तो कई लोग सोचेंगे यहाँ जाते हैं हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं है। उस समय प्रभु ने जो सुविधा करके दिया वो मिलेगा। इसलिए लाश का चिंता मत करो, मेरा आत्मा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इतना याद रखो। तो मेरे शरीर को मैंने इधर अच्छा सजा के रख दिया, स्मारक खड़ा कर दिया, मेरी आत्मा किधर तड़प रही है, क्या लाभ होगा, कुछ फायदा नहीं। इसलिए आत्मा को क्या करो, तैयार करो। हाँ अभी मेरा विषय चेंज हो गया। अभी इन्होंने कास्ट का सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया, अभी इनको बहुत सारी नुकसानों को क्या करना पड़ेगा। जहाँ से फ्रीली हो सकता था, स्कॉलरशिप में हो सकता था, सब कैंसिल हो गया। अभी शायद टेंशन आएगा, क्या करूं, क्या करें, प्रार्थना करें, प्रभु के पास पड़े रहे। कास्ट सर्टिफिकेट से जो काम होने वाला था वही काम 100% सेम बेनिफिट
विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट के प्रभु करके दे। जोर से हालेलुया। कास्ट सर्टिफिकेट से जो सुविधा मुझे मिलनी थी सेम 100%, उधर क्या लिखा 100 गुना, उधर देखो इंग्लिश में 100 फोल्ड, कितना टक्का 100। जो बेनिफिट इस कास्ट सर्टिफिकेट से मुझे क्या करना था, मिलना था, विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास के कारण सेम बेनिफिट मुझे प्रभु क्या करके देगा, अरेंज करके देगा। हालेलुया। तो इसलिए ये भी नहीं सोचना कि मुझे मिलना ही चाहिए, मिला तो भी ठीक नहीं मिला, प्रभु इसका भरपाई मुझे कहीं ना कहीं कितना टक्का करके देगा, 100। कितना टक्का, 100। समझो इधर आपको पैसा दे के ही करना पड़ा, तो ये पैसे का भुगतान प्रभु कहीं और आपको क्या करने देगा, लेकिन प्रभु इस घड़ी आपका क्या देख रहा है, हालेलुया हालेलुया। विश्वास में अगर एक बार पास हो गया, आप परमेश्वर के कामों को खुद अपने आंख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। अभी आने वाले दिनों में आप इन चीजों को खुद क्या करना है, देखना है। कठिन है, चिंता भरी बात है, लेकिन किधर पड़े रहो, प्रभु इसका क्या उपाय आपके पास है। आपने तो क्या बोला, कितना टका मिलेगा, 100। मुझे आप सहायता करो, मेरे करके आप प्रभु के पास पड़ा रहते समय मेरे मन में एक संतुष्टि प्रभु देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, तब आप उधर से क्या करो, उठो। तब तक किसके पास पड़े रहो, प्रभु के पास पड़े रहो। संतुष्टि देने के बाद आपको खुद प्रभु के कामों को होते हुए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जितना प्रभु के काम को आप अनुभव से जानते जाओगे, उतना आपका क्या बढ़ेगा, विश्वास। इस विश्वास का लाभ क्या है, एक तो मेरी आत्मिक जीवन में मैं प्रभु को सामने सामने क्या कर पाएगा, देख पाएगा, मेरा मजबूती बढ़ते जाएगी। साथ ही साथ जितने मुझे देखकर चल रहे हैं, उतने मेरे विश्वास के कारण किसको धन्यवाद करेंगे, उनके जीवन में भी वो विश्वास कार्य होने दे बोलकर वो भी क्या करेंगे, विश्वास बनेंगे। उनको विश्वास का ठोकर नहीं होगा। याद रखें, जितने हमारे अड़ोस पड़ोस में है, किसी का ख्याल रखता हो नहीं रखता हो, लेकिन तुम ये बजे किधर है उनको पूछो, वो क्या करेंगे, बताएंगे। यस, उनको ख्याल हो, परफेक्ट बताएंगे ये टाइम में लोग किधर रहता है, क्या करते हैं, इनके घर में क्या है क्या नहीं है। मेरा घर का A to Z रिकॉर्ड किसके पास है, पड़ोसी के, मेरे पड़ोसी के पास है। मेरे से बात भी नहीं करते होंगे, लेकिन मेरा घर का सारा जानकारी उनके पास रहता है। क्यों, उतने बारीकी से मुझे क्या करते हैं, देखते हैं। तो मैं अगर विश्वास के चलते समय वो जब मुझे इतने बारीकी से देखेगा, उसका जीवन में क्या होगा, क्या होगा, बदलाव। क्या होगा, बदलाव होगा, बदलाव। वो भी प्रभु को क्या करेंगे, जानेंगे। अभी समझ में आया। एक कौन सा दूध, राज दूध का ड्यूटी क्या है, शब्दों से भी क्या करना, बोलना, अपने चाल चलन। तो आपके चाल चलन के ऊपर पूरा निगाह है, पॉइंट टू पॉइंट हिसाब किसके पास है, परमेश्वर। तो जब देखते समय में बोलेंगे इनका ही विश्वास है, इनका ही हाल है, अगर मैं भी इसमें चले जाऊं तो कल को इनकी तरह मुझे भी क्या करना पड़ जाएगा। समझ में आया। तो मेरा एक विश्वास अनेकों के लिए आशीष का कारण होगा, मेरा एक अविश्वास अनेकों को ठोकर का कारण। तो प्रभु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो, तेरा नाम पवित्र माना। मेरे द्वारा कैसा पवित्र माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, विश्वास। विश्वास का परीक्षा कहाँ कहाँ होती, समझ में आ गया। विश्वास का परीक्षा के लिए स्पेशल कोई स्कूल में नहीं जाना, जीवन के एक एक घटने में क्या करेगा, आएगा। कैसा अंदाज कैसा लगेगा,
ना तो उधर क्या रहेगा, पानी बोलो रहेगा, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ना अंजीर रहेगा, ना कद्दू रहेगा, ना खीरा रहेगा, यहाँ तक पीने के लिए भी क्या नहीं, पानी नहीं। आपको कोई उम्मीद नहीं। ऐसा एक कंडीशन आते समय समझ जाना यहाँ पर मेरा क्या होने वाला है, एग्जाम। ये एग्जाम में ले जाने वाला भी कौन, परमेश्वर। पवित्र आत्मा। तो सोचना जंगल में है लेकिन साथ में कौन है, परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा जो यीशु के साथ किधर थे, जंगल में थे, वो किधर है, हमारे मेरे साथ है। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मुझे करना क्या है, मुझे डर लगता है, लगते समय मुझे क्या करना है, बच्चों को रात को समझो घर में कोई नहीं, डर लगता हो, क्या करता है रात के समय, मम्मी की तो बाहर चली गई, उसको डर लग रहा हो, क्या करेगा, दीवार में सर अपटेगा, क्या करेगा, बोलो कुछ तो बोलो, आपको देखा ही नहीं क्या बच्चों को, हाँ, और रोएगा, दूसरा समझो ज्यादा टाइम रो लिया, अभी क्या करेगा, हार बंद करके सो जाएगा। देखो हाँ, इन्होंने ही बच्चों को देखा, बाकी किसी ने बच्चों को देखा ही नहीं है। चादर ओढ़ेगा या तो मुंह ओढ़ के किधर भी जगह पे क्या कर जाएगा, करता है, क्या करता है। जब आपसे नहीं होगा करके आपको लगता है, क्या करो, प्रभु के मुंह बंद कर लो, सर ढाक लो, वो चादर, कौन सा चादर, उस अनुग्रह का चादर, वो जो चट्टान है उसमें जाकर क्या कर लो, छिप जाओ, प्रभु मुझे डर लगा, हालेलुया, हालेलुया। तब तुम उसके कामों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, हालेलुया। जब आप देख रहे हैं, अनेकों के लिए क्या बनेगा, वो एक आशीष का कारण बनेगा, हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई शंका है आपको तो अभी पूछ सकते हैं, विनोद भैया कुछ शंका है, कुछ भी हो आप खुले हम पूछ सकते हैं, फ्रीली हम लोग इसके बारे में बताएंगे आपको, चला, हालेलुया। तो डरना नहीं, मसीह मार्ग कठिन है। कठिन किस लिए लगता है, जब मैं चलना नहीं चाहूंगा तो मुझे क्या है, कठिन है। अगर मैं बोले चलो प्रभु की मर्जी, जैसा जो होगा सो होगा बोल के चलूंगा तो मुझे क्या नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। मेरे साथ सृजनार है, उपाय करने वाला है। फिरौन सोचा मैं इसको पकड़ लूंगा, लाल समुद्र बोला कि इनको मेरे पे कैसे ये लोग पार करके जाएंगे, सवाल। समुद्र ने भी चैलेंज कर दिया, फिरौन ने भी चैलेंज कर दिया, लेकिन मूसा बोलता है क्या हो जाओ, ठहरे रहो और जान लो, ओ चल पड़ो 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 पड़ो। परमेश्वर के काम को देखो। हाँ, 14 अध्याय का 13 वचन से पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, देखो ये एक ही आदमी है, देखो लोग किसके बल पे चल रहे हैं, आपको याद होगा बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा लिया लोगों ने, मतलब इसका मतलब उसके क्वालिफिकेशन से इनका क्या हो रहा है, उद्धार हो रहा है। तो यहाँ पर भी मूसा क्या बोल रहे हैं, डरो मत, डरो मत। पहला शब्द क्या है, डरो मत। खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ, उनको फिर कभी न देखोगे। डर लगता है, मैं नहीं ये करके नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डर नहीं लगेगा, बहुत डर लगेगा। अब मेरी उम्मीद खत्म, मेरे को लगेगा कि अभी अगला खत्म, कुछ नहीं, अभी बचने का कोई उम्मीद नहीं है। याद रखना, क्या मत करो, डरो मत। ये वर्ड आप अगर याद, ये वचन अगर सत्य अगर आप मानते हैं, ये किसके मुंह से निकला, ये किसके मुंह से निकला, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। इस वचन पर अगर आपको भरोसा है तो आपको एक तसल्ली आएगा। मुझसे देखकर क्या बोलता है प्रभु, खड़े खड़े तुम उद्धार का काम को देखोगे। अपने आप से क्या करोगे, देखो। तो देखना ही नहीं देखना, कितने कार्यों को आज तक देखे, नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए, मेरे अविश्वास के कारण। तुम्हें विश्वासी कहलाने का योग्यता है मुझ में, है। अभी क्या करना, विश्वास। ऐसे परिस्थितियां आते समय में पड़े रहो, खड़े खड़े तुम परमेश्वर के कामों को क्या कर सकते हैं। कितना गुना बोला मैंने, इतना समझ में। जो
इस चीज से मुझे मिल सकता था, ये मेरे पास नहीं है, कुछ और उपाय करेगा जो मेरे सोच के बाहर है, और सेम बेनिफिट मुझे क्या करेगा, मिलेगा। इसको मिला है कितना गुना? 100। तो ये 100 गुना प्रतिफल मिला हुआ एक व्यक्ति को हम जानते हैं। कौन है वो? ईसा। ईसा को भी कितना गुना प्रतिफल मिला? 100। कौन से मौसम में? अकाल में। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर को अकाल में क्या दे सकता है, 100 गुना क्या मुझे नहीं दे सकता? दे सकते हैं। बारिश गिरने के टाइम तो उपजाऊ होता ही है, तो आम बात है, लेकिन अकाल में भी क्या देता है दिनेश भाई? 100 गुना। कितना गुना? तो झूठ बोल रहा है परमेश्वर? नहीं जिस परमेश्वर ने इसहाक को प्रतिफल दिया, मुझे भी क्या करेगा? देगा। इसलिए किसी के सामने क्या ना मांगे, हाथ ना बढ़ाओ। हाथ किधर उठाओ? हाथ किधर उठाओ? परमेश्वर जहां से मेरी सहायता देता है। जब तक मेरे लिए सहायता नहीं आए, नजर उधर से क्या मत करो। हटाओ। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? चक्के तो देखो, यस। यहोवा मेरा कितना भला है। कितना भला है। किसी से लेगा तो वापस क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कोई को तो ब्याज में ही क्या करना पड़ेगा? ब्याज का पैसा भी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। लेकिन क्या करें? मजबूर। तोड़ा। प्रभु के पास ऐसा नजर रखो ताकि वापस भी लौटाना नहीं पड़े और ब्याज भी देना ना पड़े। जोर से हालेलुया। विषय आपको समझ में आ रहा है? यस यस। चक्कर दे, एक बार चक्कर दे, क्योंकि अभी ऐसा दिन आ रहा है, तभी आपको अपने पैर में क्या होना है? खड़ा रहना। कोई मदद नहीं कर सकता। मालूम है आपका बैंक अकाउंट में से भी जो मनी आ रहा है जा रहा है, सबके ऊपर क्या है? नजर है। आप डालो अभी 5 लाख रुपए अकाउंट में, तुरंत घर में क्या आ जाएगा? सीआईडी आ जाएगा। सच बात है। चेक करने। आप बोलेंगे उनको कौन बताया? वो देखने के लिए एक टीम क्या किया गया? रखा गया है। किसके खाते में कितना आ रहा है? बोलेंगे हिसाब दो, तभी ये पैसा तुम क्या कर पाओगे, नहीं तो वो 5 लाख भी गया। इतना आपको समझ में आ रहा है? Yes. इसलिए आप इस बार अभी से आने वाले दिनों में समस्या कुछ भी क्यों ना हो, विश्वास 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 करके कई बात सुन चुके कि, लेकिन मैं अभी तक एक्सपीरियंस करके क्या नहीं किया? देखा नहीं। अब पढ़े रहो, एक बार पढ़े रहकर आपको एक बार अनुभव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्स कैसे रहेगा, है ना? फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट का संडे स्कूल लिखते समय में एक इसके लिए कितना लिखूं, क्या लिखूं, कुछ समझ में आया था? नहीं। अभी तीसरी में आने के बाद अभी हाँ इसके लिए हाँ समझ में आता है, नहीं समझ? Yes. इसी तरह से एग्जाम्स को भी क्या करना है? पास करना है। तो इसहाक के द्वारा इसहाक के जीवन में परमेश्वर कितना गुना प्रतिफल दिया? 100। उसने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास। जो मत कर बोला नहीं किया। जिधर रुक बोला वहाँ रुका। ये मैं आपको ऊपर से बोल रहा हूँ, वचन आपको पिछले बार पढ़ा दिया। यस यस यस। जो मत कर बोला नहीं किया, और जो जहाँ रह बोला उतना ही किया, उसने दूसरा कुछ नहीं किया। परमेश्वर उसको कितना गुना दिया? 100। वो ही परमेश्वर आज किसके साथ है? हमारे साथ। हमारे साथ अंदर है। हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। तो एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसको क्या किया? क्यों विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है? लोग मेरे में देखते समय में क्यों विश्वास उनको दिखना चाहिए? अगर मुझ में विश्वास नहीं है तो मैं सच्चा परमेश्वर को क्या ठहरा रहा हूँ? क्या ठहरा रहा हूँ? झूठा ठहरा रहा हूँ। हालेलुया। विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? मैं बोलता ये वचन क्या है? झूठा है। ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं समझे? यस। परमेश्वर को क्या ठहरा रहा हूँ? झूठा ठहरा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो पहले के जमाने के लोग क्या करते होंगे? करते थे। अभी थोड़ी ये सीजन में थोड़ी चलेगा, ये काल में थोड़ी चलेगा। ये हम लोग कभी बोलते हैं, ये शब्द आपने कभी बोला है? नहीं, आप लोग ने कभी नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है।
ये वो कौन से जमाने के लोग करते थे? हाँ आदिवासी पुराने समय। हाँ हाँ हाँ, अभी के जमाने में थोड़ी वैसा चल सकता है। ऐसा चलेगा तो अभी लोग क्या समझेंगे मुझे? हाँ, मूर्ख समझेंगे, है ना? पागल समझेंगे। आदिवासी लोग आदिवासी, देखो सही बात बोले। ये अभी भी कौन है? आदिवासी है। सही है, ये सब उन्होंने सुना इसलिए बोल रहे हैं। हालेलुया। आप लोग ने अभी तक सुना नहीं लगता ऐसा शब्द, है ना? तो अगर आप विश्वास में ढीला पड़ रहे हैं, आप परमेश्वर को क्या साबित कर रहे हैं? वो कौन है? एक तो अपवित्र है, दूसरा वो कौन है? झूठा। ये वचन झूठ है। कौन साबित कर रहा है? हम। कितनी बड़ी सजा है, बहुत बड़ी। इसलिए मैं सजा का बात बोलकर आपको डराना नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप भी प्रभु को क्या करके देखो, चक कर देखो। एक बार वो चस्का लग गया, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आपको समझ में आया? तो इस बार आपके जीवन में भी कई समस्या, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो है। जब तक मैं इसमें से उठ नहीं पाएगा, किधर पड़ेगा? प्रभु के चरण। प्रभु मैं किसी के पास क्या नहीं करेगा, नहीं जाए, हाथ नहीं पाएगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे? चक्कर देंगे, प्रभु मुझे आप क्या करो, सहायता करो। इसके लिए मेरा आपने बोला 100% मैं क्या करेगा, देगा। ईसा ने आपका बात माना, आपने उसको किया। प्रभु मेरे को नहीं कर सकता, मैं तो आपका कौन हूँ? मैं आपका बेटा हूँ। बेटे के स्थान में तूने मुझे क्या किया है? रखा है। हालेलुया। तो एक बार हमको क्या करना है? चेक कर देखना है। एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 28:16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। ये पत्थर के बारे में क्या क्या तारीफ किया है देखो, और एक बार पढ़ो। मैंने सिय्योन में एक नींव का पत्थर, एक कौन सा पत्थर है? नींव। तो नींव का पत्थर कैसा होता है? मजबूती और नया। हाँ, अगला। परखा हुआ पत्थर। और ये पत्थर कैसा हुआ पत्थर है? टेस्ट करके क्या किया गया, मतलब इसके ऊपर पूरा क्या किया जा सकता है? विश्वास किया जा सकता है। अगला, कोने का अनमोल और अति दृढ़, मतलब स्ट्रॉन्ग, उसमें क्या मजबूती है। हाँ, नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे इस पत्थर के ऊपर, जिस किसी को क्या आएगा? विश्वास आएगा, वो उतावली न करे। वो क्या नहीं करेगा? उतावली का मतलब क्या? जल्दबाजी नहीं। हमारा वीकनेस क्या है? आज का जमाना का यही एक प्रॉब्लम है। सब कुछ कैसा हो जाना चाहिए? जल्दी। अभी सोचा कि नहीं, तुरंत क्या करना चाहिए? लेकिन प्रभु का काम जल्दबाजी से। जो विश्वास करता है वो क्या नहीं करेगा? उतावली नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। क्या करेगा? आराम से। क्या करेगा? बड़ा रहेगा। ये वर्ड सुनना क्या है? बड़ा रहेगा। जब तक यहोवा तू मेरी सहायता ना करे। कब तक? जब तक मैं इधर से क्या नहीं करेगा? हटेगा नहीं, बोलकर पड़ा रहेगा, उतावली नहीं करेगा। विश्वास करने वाला उतावली नहीं करेगा। जो विश्वास नहीं करता है, 1-2 दिन पड़ा रहेगा, बोलेगा कौन है मगजमारी में। क्या दूसरा उपाय है? क्या प्रभु ने अकल नहीं दिया? दवाखाना प्रभु ने क्यों रखा है? डॉक्टर को क्यों प्रभु ने इतना क्या दिया है? सवाल आता है नहीं आता है? दवा खाना पाप नहीं है, लेकिन दवा अगर खा लिया तो क्या हो जाता है? ये मेरा विश्वास को क्या दिखाता है? प्रकट करता है। मुझे मेरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, कितना विश्वास है। 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं, ये भी प्रभु ने ही इस पेड़ को क्या किया बनाया है ना। अगर नहीं चाहिए तो प्रभु उस पेड़ को क्या नहीं करना चाहिए? किसी ने मुझे पूछा था, है ना, प्रभु ने क्या किया है? उगाया। मैं आपको याद दिला देता हूँ, दोनों भी ऑप्शन मेरे सामने प्रभु ने ही रखा। इसलिए बोलता है भलाई भी तेरे सामने है, बुराई नहीं बोला? यस।
मालूम है ये इंसान मुझसे दूर होगा, इसलिए पहले से झाड़ों को क्या किया था, बहुत झाड़ को उगा कर रखा था। किधर किधर, आदम की वाटिका में। तू अगर मुझसे अलग होना चाहता है, मेरे से वो लाइन क्या हो जाएगा, फिर भी तू कैसा रह सकता है, किसके बल में, पेड़ के बल के। ये विषय आपको सिखाया था, याद होगा। जरूरी नहीं मुझे कोनी चाहिए, किसके बल में भी रह सकता हूँ। उतना सुविधा प्रभु ने क्या किया है, बना के रखा। इसलिए आप ये विचार को हटा दो कि इसको भी किसने किया है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभु ने ही इस पेड़ को उगाया, प्रभु ने ही डॉक्टर को क्या दिया, बनाया है, सब प्रभु ने ही किया। लेकिन क्या हो रहा है इधर, मेरा विश्वास क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, परखा जा रहा है। तुझे मैं चाहिए या मैंने बनाया हुआ, क्या बोलते हैं दूसरा रास्ता, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन, समझ में, पर्याय रास्ता, पर्याय रास्ता। क्या बोल रहा हूँ, सर्विस रोड, सर्विस रोड। मेन रोड चाहिए या तू सर्विस रोड से भी क्या कर सकता है, जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा रोड से जाना है, मेन रोड। आज तक सर्विस रोड में अगर चले रहेंगे, आज प्रभु के पास एक समर्पण करेंगे, प्रभु हाँ आप ही ने क्या किया, सर्विस रोड भी आप ही ने क्या किया है, बनाया है। लेकिन मैं इसका महत्व नहीं समझता था, यूज कर लिया। लेकिन आज के बाद सर्विस रोड का यूज नहीं, शेयर के समान कौन सा रोड पे चलूंगा, रोड पे ना, बोलते ना हाथी किधर ही चलता है, मेन रोड, बीच रोड पे जाएगा, वो साइड से नहीं जाता। किधर से जाता है, बीच रोड से। कुत्ता भौंके, कुछ भी हो, वो किधर से जाएगा, तो चुपचाप चलेगा। कुत्ता भौंकने वाला क्या करते रहे, भौंकते रहे। इतना समझ में। तो ये वचन क्या पढ़ा था, फिर और एक बार पढ़ लीजिए। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, हाँ, एक परखा हुआ पत्थर, परखा हुआ पत्थर, एक कोने और अनमोल और अति दृढ़ नींव के, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे, और जो कोई विश्वास रखे तो ताबी न करेगा। वो क्या नहीं करेगा, तो आज के बाद क्या ना करे, उतावली ना करे। घुटना डाले, प्रार्थना करे।